डॉट प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको आनी चाहिए। 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, देख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। मतलब कहने का एक ये कम्युनिटी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कम्युनिटी प्रॉपर्टी शो करता है। एक नंबर का आपको आ सकता है कम्युनिटी प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। तो याद रखना, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसका। अब दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि अगर ए वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो ए को आपने बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए को आपने सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है। चलिए देख लीजिए, काफी आसान चीज है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख लें, फिर डॉट इसका सी से करा रहे हैं। अब आप सी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले ए के साथ करना है डिस्ट्रीब्यूट, फिर ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसे भी आपको दिया होगा। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ जाता है, ध्यान दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ जाता है, उस केस में ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। सही तो बोल रहे हैं ना। अब देखिए एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है, देख ले भाई इधर, और एक वेक्टर बी है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 90। अगर 90 बन रहा है तो आप सबने पढ़ा है कि ए डॉट बी क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा कितना है cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो सही बोल रहे हैं। यस सर, सही ये समझ आ रही है कि ए वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा तो ए डॉट बी 0 होगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ए डॉट बी 0 है तो ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। अगर ए परपेंडिकुलर टू बी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा। ओके, थर्ड के बाद अब प्रॉपर्टी है फोर्थ। और अगर आपके पास m है और आपने ऐसे एक वेक्टर a है, एक b है, इनका डॉट है, तो ये जो m है एक स्केलर नंबर हो सकता है कोई भी, ठीक है, यानी स्केलर क्वांटिटी। तो बोल रहा है कि m को आप किसी एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आप डिपेंड करें जैसे भी आपको करना होगा। अगर दो नंबर है जैसे m और n है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो आप क्या करें, एक m को दे दें और एक आप मतलब m जो है a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और n जो आप b से कर सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो m कोई भी स्केलर नंबर है, आपको m आपका कोई भी स्केलर नंबर है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज वो ही यूज होंगी, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लीजिए, 5 देख लीजिए। 5 में कह रहा है कि अगर a वेक्टर डॉट a वेक्टर होगा, सुन लेना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे देखिए सेम वेक्टर होगा, b वेक्टर डॉट b वेक्टर होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर होगा। c वेक्टर डॉट c वेक्टर होगा, ये मैग्नीट्यूड c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। मैं इसका प्रूफ भी बता सकता हूँ कैसे होगा। देखिए ध्यान से, देखिए जब एक वेक्टर का खुद से ही डॉट करना होगा, इनके बीच में जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 होगा। अब a वेक्टर का डॉट a से करना है, सब बच्चों को ये फार्मूला आता है, इधर करके बता रहा हूँ। इधर a का डॉट a से करना है तो फार्मूला यही, तो a का डॉट a से करना है तो मैं क्या करूंगा, a का मैग्नीट्यूड फिर a की जगह पे क्या आएगा a, और थीटा कितना है 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे a डॉट a मतलब a वेक्टर डॉट a वेक्टर a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये यूज होगा एक्सरसाइज में, ये प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। ये एक वेक्टर a है, ये एक वेक्टर b, आवाज नहीं, ये वेक्टर b है, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा फॉर्मूला है। अगर आपको cos थीटा चाहिए यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप ये करेंगे तो थीटा निकाल सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको थीटा पूछा जाता है और बच्चा यहाँ तक आंसर छोड़ के आ जाता है इस तरीके से, और ये उसका आंसर गलत कर देता है टीचर, क्योंकि आपको cos थीटा नहीं पूछा था, आपसे पूछा गया था थीटा फाइंड करें।
अगर थीटा फाइंड करना है तो एक काम करिए कॉस के उधर भेज दें। तो ऐसे करके छोड़ के नहीं आना है। इसका अगर वैल्यू आपको पता है 1/2 का वो लगा सकते हैं, ठीक है। कभी भी मान लेते इधर आपका 3 होता और 3 का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो इस तरीके से आंसर लिख के आएंगे। तो थीटा पूछा तो ये लिखोगे, ये लिख के आएंगे तो आपके नंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा थीटा पूछा तो थीटा फाइंड करके बताएंगे। प्रॉपर्टी लास्ट है अभी, 7th प्रॉपर्टी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। 7th में क्या प्रॉपर्टी है ये देख लीजिए। सबको पता है कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस, ये z एक्सिस होता है, ये ओरिजिन। सबने ये पढ़ा है कि एक्सिस के अलॉन्ग ये यूनिट वेक्टर बनता है। एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर बनता है वो क्या बनता है, i कैप। y एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर बनता है वो, z एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर बनता है वो k कैप। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बोला कि अगर आपके पास सिमिलर पेयर आ जाए, सिमिलर पेयर आ जाए मतलब ऐसे आ जाए i कैप डॉट आई कैप आ जाए, सो लेट अस आंसर। और अगर जे कैप डॉट जे कैप का डॉट करना होगा, ठीक है, और अगर आपको के कैप डॉट के कैप करना होगा तो इनका आंसर 1 होता है। सिमिलर पेयर कैसे होता है ये भी बता रहा हूं, देख लीजिए। जब आप आई को डॉट आई से करेंगे, सबने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये फार्मूला है। अब आपको आई का डॉट आई से ही करना है, तो आई का डॉट आई से करना तो आई कैप डॉट आई कैप लिखेंगे। तो फार्मूला क्या आएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड cos थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है, खुद के साथ जो एंगल बनाता है वो यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ तो 180 डिग्री। तो आप देख सकते हैं आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1 देख सकते हैं। तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब सिमिलर पेयर होगा, अगर आई कैप डॉट आई कैप करना होगा तो उसका आंसर 1 होगा। जे कैप डॉट जे कैप करना होगा उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। के कैप डॉट के कैप करना होगा उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर नॉन सिमिलर पेयर आपके पास आ जाए, नॉन सिमिलर पेयर, नॉन सिमिलर मीन अगर i का डॉट j से करना होगा, ध्यान दीजिए, i कैप डॉट j कैप करना होगा, देख लीजिए। तो आप सबको दिख रहा है इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, और आपको पता है cos 90 का वैल्यू कितना होगा, उस केस में इसका आंसर 0 आएगा। मतलब नॉन सिमिलर होगा तो j का डॉट k से करना होगा, बढ़िया से बता रहा हूँ, देख लीजिए। j का डॉट k से करना होगा आंसर, k का डॉट i से करना होगा आंसर 0 आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टीज है, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये आती होगी तभी आपको एक्सरसाइज 10.3 आएगी।